अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली विमान देखिए जैसे ही एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो जाती है। और देखिए इसमें 230 यात्री थे जिसमें 229 की मौत हो गई है, वहीं में 8 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। लेकिन अब चर्चा सबसे तेज जो है कुमार विश्वास रमेश की हो रही है, क्योंकि अब समझिए कि 230 यात्री, 8 क्रू मेंबर और 2 पायलट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुमार विश्वास रमेश की जान बची। इकलौता ऐसा गवाह उस पूरे मंजर का जिस पर आप बीती हुई, और कुदरत का करिश्मा कहें कि इस पूरे भयावह घटना में जिसमें कल्पना मात्र से ही जो है सिहरन हो जाती है, ये मंजर ईश्वर न करे कि दोबारा देखने को मिले। और जो तस्वीरें कल सामने आई थी उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि उम्मीद की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बचे, लेकिन जो मंजर था उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसमें किसी भी तरह से लोगों का बचना वो मुश्किल है। लेकिन कुदरत के करिश्मे के आगे सब बेईमानी है, कुदरत के करिश्मे के आगे सब कुछ खोखला है। और देखिए जिसे कुदरत ने बचाना चाहा वो आज सबके सामने है। कुमार विश्वास रमेश चलते हुए इस भयावह मंजर में भी चलते हुए जब लोगों ने देखा तो ऐसा लगा कि वाकई कुछ तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। और देखिए क्या कुछ हुआ इस पूरी घटना में विस्तार से बताते हैं कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग ड्रीम लाइनर जो है किस तरीके से धुआं हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हवाई सफ़र के लिए देखिए गुरुवार का दिन त्रासदी भरा रहा। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर विमान AI 171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के भवन से टकराते हुए मेज पर जा गिरा। इस दौरान विमान धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया और इसमें सवार 12 सदस्यीय चालक दल समेत 242 यात्रियों में से 141 की मौत हो गई। हादसे में चमत्कारिक रूप से एकमात्र विश्वास कुमार रमेश नाम के यात्री की जान बच गई। वह सीट संख्या 11A पर बैठे थे। यह इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पीछे वाली खिड़की में सीट थी। जब विमान गिरने ही वाला था तो रमेश इससे कूद गए थे। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में हॉस्टल में रह रहे 20 से अधिक मेडिकल छात्रों की भी मौत हुई है, जबकि 50 से अधिक जख्मी हैं। उधर पुलिस उपायुक्त कानन देसाई ने बताया कि 240 से अधिक जो है जो मौतें हुई हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। हालांकि वैसे ड्रीम लाइनर विमान के हादसाग्रस्त होने का यह विश्व में पहला मामला है। अभी तक सेवा में जितने विमान हैं उनमें यह सबसे सुरक्षित माना जाता है। यह दुर्घटना देश के सबसे भीषण हवाई हादसों में से एक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी और चंद मिनटों में ही यह आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1.5 एकड़ का इलाका पूरी तरह से धुएं की चपेट में आ गया। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विमान दुर्घटना के पीड़ितों को DNA परीक्षण करेंगे और उसके बाद तमाम चीज़ें होगी। लेकिन देखिए गुजरात के पूर्व CM रूपानी भी इस हादसे का शिकार बने। विजय रूपानी इस विमान में सवार थे। दुर्घटना में उनकी भी मौत हो गई। वे वर्ष 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। रोजकोट पश्चिम सीट से चुनाव लड़ते थे। घटनास्थल पर चारों तरफ का मंजर देखने के बाद बहुत ऐसा लग रहा था कि इसमें से कुछ भी निकल पाना मुश्किल है। और देखिए कुमार विश्वास रमेश जब चलते हुए सामने आए तो एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर निकली। लेकिन अब पूरे प्रकरण को लेकर के जांच की भी बात कही जा रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की घटना घटी। 268 लोगों के बारे में कहा जा रहा अब तक जो रिपोर्ट है, क्योंकि जो हॉस्टल पर जो विमान गिरा वहाँ भी स्टूडेंट थे, तो इस तरह से 268 लोगों के बारे में अब तक जो अपडेट है वो कहा जा रहा है। वही देखिए विमान जब टेक ऑफ हुआ था उसी समय कहा जा रहा था कि जैसे ही जो मंजर है जो लोग बता रहे हैं कि टेक ऑफ होने के बाद विमान कुछ दूर तक तो उड़ा, उसके बाद जो है वो फिर धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दिया।
पायलट को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला संभालने के लिए। अगर विमान बहुत ऊंचाई पर होती, बहुत दूरी पर होता तो पायलट को वक्त मिलता, लेकिन कहा जा रहा है कि पायलट को वक्त नहीं मिला। कहा जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि इंजन फेल होने के कारण ये तमाम जो घटनाएं घटी है, क्योंकि जो किसी ने जो वीडियो बनाया है आम लोगों ने, और वो वीडियो बनाने की मंशा भी शायद यही रही होगी कि देखते हैं विमान में किस तरीके से उड़ रहा है। उसने शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अब वो तस्वीरें और विजुअल जो है वो तमाम जांच के लिए जो है बहुत मुफीद है, और उसमें चीज़ें बहुत कुछ सामने आएगी। लेकिन जो फ़िलहाल प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि विमान का इंजन जो है वो फेल होने की वजह से संभवतः ये पूरी घटना जो है वो घटी है। और फिलहाल जांच की बात कही जा रही है, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन अब तक ये सबसे बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है, और तमाम लोग जो है इस पर अपने शोक संदेश भेज रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, और उम्मीद और कोशिश ही है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।